Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिस्कशन का कब का बोला था, मॉड्यूल वगैरह का कुछ, या एक सेकेंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कशन हो गया है क्या हम लोगों का? हाँ सर, हुआ था। ओके, ठीक है। चलो ठीक है बेटा। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, है ना? Yes, sir. चलो, ओके। सो आज हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। लेट्स गो टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? दिस इज द पार्ट जिससे अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, है ना? लाइक अपने को जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं पूछा है ना? कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तक नहीं पूछा है, मतलब एक्सटेंसिवली नहीं पूछा है। सबसे ज्यादा उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना? जनरल में हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था कि भाई एक रिएक्शन हम लोगों ने लिया बेटा ए टू बी, जिसमें रेट कितना है माइनस डी ए बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। एन को हम क्या बोलते हैं? एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, राइट? सो ए इज द, ए जो है इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विच हैज रिएक्टेड, है ना? तो ए को हम लोग ए नॉट भी मान सकते हैं, एंड इनिशियली ए था, एक्स रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना? ए माइनस एक्स। तो वही लिखा है यहाँ पे, A minus. है ना? वही लिखा है यहाँ पे, टी इक्वल टू जीरो पे कितना है? ए। टी इक्वल टू टी पे कितना बचा? ए माइनस एक्स। और बी कितना मिल जाएगा बेटा? एक्स, है ना? तो माइनस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, है ना? ये अपना जनरल था, इट विल बी कॉमन फॉर ऑल ऑर्डर, ठीक? सो लेट्स जंप टू नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? लेट्स जंप टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन विल बी इक्वल टू 1, है ना? सो वी हैव रेट इज इक्वल टू माइनस dA upon dt is equal to k into concentration of A to the power 1, है ना? So from here Yes. we can write minus dA upon A, है ना? सिंपल मैथमेटिकली इसको हम लोग करते जाएंगे हर एक में। माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी, है ना? इंटीग्रेट करते हैं इसको, राइट? इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा टी इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है ए का? ए नॉट। एंड A naught. टी इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन है ए, है ना? नाउ dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x. ln x। ln x। बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वन एज, ये आ जाएगा तुम्हारा ln, है ना? ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ln a नॉट अपॉन a
इज इक्वल टू k इंटू टी। तो यहां से आ जाएगा बेटा t इज इक्वल टू 1/k, t इज इक्वल टू 1/k ln a नॉट अपॉन a, है ना। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x होता है। सो वी कैन राइट हियर t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a नॉट बाय a, है ना, a नॉट बाय a। अब यहाँ से देखो, एक तो इक्वेशन ये आ गया, है ना, दिस इज वन इक्वेशन दैट वी गॉट। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गया। दूसरा इक्वेशन जो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा, है ना, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस चीज को, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, या चलो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ऐसा कर लेते हैं, है ना, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट अपॉन ए। तो यहां से हो जाएगा ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर के टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा यहाँ पे। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी 0 e टू द पावर माइनस के टी, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है इट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो concentration of A decrease exponentially with time, with time, हाँ, with time। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, दो एक्सप्रेशन आते हैं। पहला t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए, और दूसरा a इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, है ना। ये दो एक्सप्रेशन आते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, अंडरस्टूड है ये, आगे समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ता हूँ, इतना लिख लो। हर्ष, हैंगिंग प्रॉब्लम अभी भी हो रही है क्या? चलो ठीक है बेटा। ठीक है, लिख लिया, डन। ओके, यस सर, डन। चलो ठीक है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का।
एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बेटा, पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो H2O2 जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, ये तो इक्वेशन पता होगा, क्या देगा ये, इट विल गिव अस H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, है ना, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 1, है ना। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, hydrolysis of ethyl acetate। ethyl acetate is an ester CH3COO C2H5, है ना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, किसी कंपाउंड को जब हम H2O से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आइदर एसिड और बेस, है ना, यहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम लेते हैं H+, तो we will get CH3COOH plus C2H5OH, है ना। ये दिस रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ रिएक्शन जो कि तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, है ना, वो टूटी फ्रूटी स्मेल वाला एक रिएक्शन पढ़ा होगा, है ना। एक अच्छी खुशबू आती है कि भाई ये अल्कोहल लिया, इसको एसिड से रिएक्ट करवा दिया तो अपने को क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, जिसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, तो उसका रिवर्स है ये, है ना। अगर आप एस्टर लेते हो, उसको H2O से रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ H+, यू विल गेट एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। बेसिकली इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है ना, थर्ड एग्जांपल है inversion of cane sugar, inversion of cane sugar। अच्छा, ऑप्टिकल रोटेशन तुम लोगों को याद है थोड़ा बहुत, जीओसी का, एनीवन? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ठीक है बेटा, सर बता दो। चल ठीक है, जब आएगा ना उस टाइम पे डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है, जब थोड़ा सा यूज होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यूज है, ठीक है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो केन शुगर, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। इसको हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं बेटा इन प्रेजेंस ऑफ H+, अगेन एसिडिक मीडियम, है ना, तो अपने को मिलता है एक C6H12O6 प्लस C6H12O6, है ना। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, अगर तुमको याद हो, हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, है ना, कि एक जैसे ये नॉर्मल लाइट है तुम्हारा, ये जो लाइट है यहाँ पे ये नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल लाइट है इसको जब हम एक पोलराइजर से पास करवाते हैं, पोलराइजर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा निकोल प्रिज्म, है ना। व्हेन वी पास अ ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म we get a light which vibrate in two plane। जैसे ऑर्डिनरी लाइट क्या है, 3 प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, XYZ, है ना। निकोल प्रिज्म से जब पास करवाया तो अपने को एक लाइट मिलती है which vibrate in 2 प्लेन, ऐसा हो गया, ऐसा मतलब एक मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन जैसी ऐसी हो गई, अगर लाइट है तो इधर अंधेरा होगा उधर भी अंधेरा होगा, है ना। नाउ ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इट कैन बी रोटेटेड आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पीपीएल को आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो बाय यूजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, है ना, अगर तुमको याद हो, पीपीएल का जो एक अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसे तुम्हारा डी ग्लूकोज है ना, डी ग्लूकोज, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर पीपीएल जो है वो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। जैसे तुम्हारा एक
सर्दी होती है, जुकाम जब होता है ना, स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है बेटा, एक छोटा सा टैबलेट तुम खाते हो, है ना, एक छोटा सा व्हाइट कलर का टैबलेट होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, वो लीवोसेट्रिजिन, है ना, लीवोसेट्रिजिन होता है वो, ठीक है। सो दैट इज लीवोरोटेटरी, है ना। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो शुगर है ना वो डेक्स्ट्रो होता है, ठीक है, बट जब उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके उसको बना देते हैं लीवो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, जो रोटेशन जो है वो इन्वर्ट हो गया, पहले रोटेशन प्लस था, अब रोटेशन क्या हो गया, माइनस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्लियर है ये, Yes, sir. Yes, sir. है ना। सो दिस इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, अगेन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना। फोर्थ में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ NH4NO2, NH4NO2 solid, it gives N2 gas plus 2H2O liquid, 2H2O liquid, right? Then we have एक लास्ट लिख लेते हैं SO2Cl2, SO2Cl2, it gives SO2 plus Cl2 प्लस Cl2 गैस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो पता होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। एक बड़ा अच्छा इसका कंक्लूजन निकल के आता है हाफ लाइफ में, है ना, देखते हैं उसको। characteristics of first order reaction, characteristics of first order reaction, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया था यहाँ पे हम लोगों ने। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, फर्स्ट पॉइंट था व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन था बेटा, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ, चलता रहता है ना। एट सम पॉइंट कंप्लीट होता होगा, बट इट टेक्स वेरी, यू कैन से बहुत लंबा टाइम लेगा, है ना। क्यों लंबा टाइम लेगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने सीधा सीधा क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना। तो कुछ ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0, तो लॉग इन्फिनिटी आ जाएगी, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग सीधा सीधा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, है ना। एट द एंड ऑफ द थिंग्स यू विल गेट कि कुछ लिटिल बिट कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रहेगा रिएक्टेंट का, है ना। तो चलो पहला हम लोग देखते हैं, है ना, फर्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट हाफ लाइफ, सबसे पहला पॉइंट, है ना। फर्स्ट क्या हो गया बेटा, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या थी, concentration is reduced, half हो जाता है। चलो ठीक है। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या थी बेटा, कि भाई इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ना, concentration becomes half of initial concentration, है ना। So इक्वेशन अपने पास है ना, फिर से इक्वेशन लिख रहे हैं कि T is equal to 2.303 upon K log A naught upon A, है ना, log A naught by A, when T is equal to T half, when T is equal to T half, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2, आधा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा। सो टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के
लॉग ये कितना हो जाएगा 2, है ना, लॉग कितना हो जाएगा 2, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.301, है ना, सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 0.301 बाय के। कुछ कोई पूछ रहा है क्या? एनीवन? चलो ठीक है, नहीं कुछ पूछ रहा है, ठीक है बेटा। सो मल्टीप्लाई जब करोगे इसको तो यू विल गेट द थिंग कि टी हाफ जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के, 0.693 बाय के। सो इफ यू सी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था बेटा, ए नॉट बाई 2 के था, टी हाफ क्या था ए नॉट बाई 2 के। सो वहां पे हाफ लाइफ टाइम जो था इट डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे टी हाफ जो है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। सो हियर T half is independent of initial concentration of A, है ना, T half is independent of initial concentration of A। इससे क्या सिग्निफिकेंस निकलता है, क्या मतलब निकलता है देखते हैं बेटा, है ना। देखो ध्यान देना, मतलब क्या निकलता है इसका, मतलब इसका ये निकला कि भाई अगर मैं यहाँ पे जैसे ओके जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं चेंज कर दूं तो टी हाफ जो है वो चेंज होता जाएगा, है ना। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा कितना है ए है ना। सपोज ए इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो बेटा ए से ए बाई 2 हो गया, करेक्ट, कितना लगेगा टाइम टी हाफ, ए बाई 2 से फिर आधा कर दो, ए बाई 4 कर दो, फिर से कितना टाइम लगेगा टी हाफ, फिर से ए बाई 8 कर दो, फिर से कितना टाइम लगेगा टी हाफ, है ना। सो ये तुम्हारा ए में कर लो ए, है ना। हेंस आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम, आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम, है ना, एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी बार करना है करते जाओ, है ना, एंड सो ऑन। आफ्टर हाफ लाइफ टाइम बेटा एक बार किया तो कितना बचा 2 टू द पावर सॉरी ए बाई 2, दो टी हाफ किया तो कितना हो गया ए बाई 4, है ना, ए बाई 4 ये बच रहा है, ध्यान रखना। ए से ए बाई 2 हुआ, ए बाई 2 से ए बाई 4 हुआ, ए बाई 4 से ए बाई 8 हुआ, है ना। सो आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम concentration of A will be equal to A upon A by 2 की पावर 2 to the power कितना हो जाएगा n, ठीक है, A upon 2 to the power n। सेकेंड पॉइंट क्या निकल के आता है कि चलो एक क्वेश्चन करो तो, छोटा सा सवाल है, करो तो एक क्वेश्चन करो तो। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इसको ए नहीं लिखना, ठीक है, ये ए नहीं लिखना, है ना। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
A to B, for a first order reaction A to B, K is equal to uh, 10 to the power minus 2 per second. ठीक है, find time required to complete 87.5% of reaction. सॉल्व करो तो बेटा इसको. हुआ सर 4/5. 4/5. ओके, और किसी का आंसर? और किसी का? देखो दो मेथड है इसके, है ना. देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस. ठीक है, ध्यान देना. पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ध्यान देना बेटा. ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है? कितना कंप्लीट हो गया? 87.5%. तो बेटा ए कितना बचेगा? ए मिल जाएगा ए नॉट का 12.5%. एग्री? यस सर. यस सर. है ना, 87.5% कंप्लीट हो गया, मतलब बचेगा कितना? 12.5%. सो P will be equal to 2.303 by K log A naught by A. A naught by A, है ना. और this will be 2.303 upon K log A naught by A. कितना हो जाएगा भाई? 100 upon 12.5. ये कितना आ जाएगा? 8 ना. हाँ, so that will be equal to, कर लो कैलकुलेट, 2.303 by K. K कितना है? 10 to the power minus 2 multiplied by log 8. log 8 मतलब 3 log 2. ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है देख लो, जो भी आंसर आ रहा है देख लो. ठीक है, आया था किसी का? एनीवन? यस सर, मेरा आया था 207 सेकंड्स. चल ठीक है. यस सर, आया था. ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड क्या है? देखो सेकेंड मेथड क्या है, देखो ध्यान देना. इनिशियली कितना है? ए से A/2 किया,
कितना टाइम लगा, टी हाफ। a/2 से बेटा a/4 किया, कितना टाइम लगा, टी हाफ। a/4 से a/8 किया, कितना टाइम लगा, टी हाफ। तो a से a/8 चले गए, है ना। देखो ये यहाँ पे a से सीधा अगर तुम a/8 जाओगे, है ना, a से सीधा a/8 जाओगे बेटा, तो पहला वाला 50% गया, फिर सेकेंड वाला होगा a से a/4, मतलब 75% चला गया, एंड a/4 से a/8 कंप्लीटली ये हो जाएगा बेटा कितना, 87.5%। ठीक है, तो t कितना आ जाएगा, ये आ रहा है समझ में। हाँ सर। यस सर। दोबारा बता दो। ठीक है, तो बेटा t कितना हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ, है ना, और दैट विल बी 3 इंटू टी हाफ कितना होता है 0.693 बाय k, है ना। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0.693 बाय k। k की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻2 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लो या इससे कर लो, है ना, की बात है। ठीक है, डाउट है सर इसका फर्स्ट लॉग्स की। हाँ बोलो। सर concentration of A equals to A naught concentration into 12.4/100। अच्छा ये कैसे किया, हाँ सर। देखो बेटा मान लो कि तुमने 5 मोल लिया स्टार्टिंग में, है ना, मैं बोलूं कि 5 मोल तुमने लिया, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो बचेगा कितना, 1 मोल। 1 मोल। कैसे निकाला, 80% माइनस कर दिया, यही किया ना। हाँ तो वही काम यहाँ पे किया है, 87.5% रिएक्ट कर गया बेटा, मतलब बचेगा कितना, 100 माइनस 87.5%, ओके सर। है ना। चल और कोई डाउट है। सर एक बार लॉग्स की वैल्यू देखनी बता दो, कैसे देखते हैं। अच्छा लॉग की वैल्यू देखनी बता दो। देखो लॉग में ना 3 वैल्यू ध्यान रखो, ठीक है, 3 वैल्यू ध्यान रखो। एक ध्यान रखो बेटा, फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, फॉर्मूला तो पता ही होगा, log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b, हाँ सर। यस सर। यस सर। है ना, एंड log, चलो ये तो पता ही होगा, log a इंटू b log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a by b is equal to log a minus log b, है ना, this you must be knowing, है ना। एंड चलो ठीक है, सो मान लो कि तुमको ये ध्यान रखना है ना, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, है ना, टू बी रिमेम्बर्ड। एक तो तुमको ध्यान रखना है log 10 की वैल्यू होती है 1। दूसरा ध्यान रखना है log 2 की वैल्यू होती है 0.301, और तीसरा ध्यान रखना है log 3 दैट इज इक्वल टू 0.477, है ना। log 1 0 होता है वो तो पता ही होगा, है ना। चलो मेन तुमको ये तीन ध्यान रखना। हाँ क्या कर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सर इसमें थर्ड प्लेस इसका क्या करना है डेसिमल की। याद रख लो बेटर होगा, बाकी log 2 का चलेगा, सेकंड तक भी चलेगा, log 3 में फिर अगर तुमको थर्ड वाला ध्यान नहीं रखना है तो 0.48 ध्यान रखो, है ना, इसको यस सर। राउंड ऑफ करोगे तो यू विल गेट 0.48। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को पता करना है, लेट अस से log 15 पता करना है, मेरे को log 15 नहीं पता है ना, तो log टेबल तो वहां दिया नहीं रहेगा, है ना। log 15 क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं log
3 इंटू log 5, 3 तो ये हो जाएगा log 3, 5 को लिख लो 10/2, है ना। तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 10 माइनस log, हाँ। तो इस तरह करके हम लोग चीजों को पता करते हैं, बस इतना है। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलो, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा हाफ लाइफ, है ना। दिस इज हाफ लाइफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें the time required to complete a definite fraction of, है ना, the time required to complete a definite fraction of a reaction is independent of initial concentration of A, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। एक बार फिर से पढ़ो इसको, ठीक है, या इसको कॉन्सेंट्रेशन कर लो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड सेम है, वेदर यू गो फ्रॉम ए से a/2 जाओ, या a/2 से a/4 जाओ, या a/4 से a/8 जाओ। The time required for each 50% is same, t half, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि भाई t 75% कितना होगा, है ना, या t 30% कितना होगा, या t 40% कितना होगा, है ना, तो t 40% will be always constant. Whatever value of concentration of A you take, the value of t 40% will be always same, है ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, t 40% is independent of A, independent of initial concentration of A, है ना। कैसे, हाउ, तो देख लो भाई, t 40% क्या हो जाएगा बेटा, t 40% विल बी, ध्यान देना, ये हो जाएगा 2.303 बाय k log a नॉट बाय a, यही होता है फॉर्मूला, है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 40% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, 60% बच जाएगा, है ना। 40% इज कंप्लीट, मतलब 60% बच जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 2.303 बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट का 60%, है ना, ए नॉट का 60%। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ए नॉट कैंसल, 10/6 मतलब 5/3। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 2.303 बाय के लॉग 5/3, है ना। इट विल बी ऑलवेज सेम, वट एवर इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, कि t 40%, t 50%, t 60%, कुछ भी लो, है ना। डेफिनेट फ्रैक्शन अगर तुमने एक सिलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। ठीक है, ये Yes, आ रहा है sir. समझ में? यस सर। yes
ठीक है, चलो ठीक है। अनन्या आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है। सो दिस वाज सेकंड पॉइंट, है ना, दिस वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है इसका बेटा, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ, टी एवरेज, है ना। टी एवरेज हम लोग डिफाइन करते हैं सिंस रिएक्शन कैन नेवर बी 100% कंप्लीट, है ना, रिएक्शन कैन नेवर बी 100% कंप्लीट, कुछ ना कुछ अमाउंट बच ही जाएगा, है ना। सो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एवरेज लाइफ निकालते हैं। एवरेज लाइफ क्या होता है कि एवरेज लाइफ मतलब कि जो टोटल मॉलिक्यूल्स थे, है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे रिएक्टेंट के, हर एक रिएक्ट करने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगेगा, है ना, हर एक को रिएक्ट करने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये लाइक इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है मैथमेटिकली, है ना, तुमको बस फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, टी एवरेज जो होता है दिस इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द एवरेज टाइम पीरियड टू मेक all to react almost all molecules। ठीक है, टी एवरेज इक्वल टू 1/k, है ना, टी एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, 1/k, है ना। फोर्थ में है पॉइंट नंबर 4, ग्राफिकल स्टडी, ग्राफ्स देखते हैं, है ना, ग्राफ्स काफी पूछा हुआ है इसका, सो लेट्स हैव अ लुक एट ग्राफ्स। ठीक है, तो पहला ग्राफ है, first graph that we are going to see here is चलो फर्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं बेटा, लेट अस से कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, वर्सेस टाइम, तो ये कैसा हो जाएगा ग्राफ, इट विल बी क्या था, ए इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, यही था ना, यस सर, एक्सपोनेंशियली, है ना, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा इनिशियली, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना, पहला ग्राफ। सेकंड ग्राफ है, सेकंड ग्राफ है, लेट अस से लेते हैं हम लोग बेटा log a वर्सेस टाइम, क्या ग्राफ आएगा बताओ तो, log a वर्सेस टाइम, सब कर्व आएगा। कर्व आएगा, ओके। और किसी का कुछ आ रहा है, देखो इक्वेशन क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन, चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट्स करेक्ट, है ना। देखो इक्वेशन क्या था, Yes. इक्वेशन ये था ना बेटा, t इज इक्वल टू 2.303/k, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log a नॉट बाई a इक्वल टू kt अपॉन 2.303, यस सर, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि भाई log a नॉट बाई a इज इक्वल टू
KT अपॉन 2.303। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं log A इज इक्वल टू माइनस log A नॉट ना, हाँ, ये हो जाएगा log A नॉट माइनस KT अपॉन 2.303 है ना, माइनस KT अपॉन 2.303। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -k अपॉन 2.303 ना, इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303 है ना, और ये वाला हो जाएगा log A नॉट है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विल बी log A नॉट। ठीक, तो एक तो ये हो गया है ना। तीसरा ग्राफ देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट थर्ड ग्राफ। ठीक है, थर्ड ग्राफ देखते हैं बेटा हम लोग। लेट्स से बिटवीन t half is equal to 0.693 by k ना। ओके, t half versus a naught है ना, it will be a straight line है ना। t half जो है वो a के कॉन्सेंट्रेशन पे, a के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट में देखते हैं, ये सारे देखो, ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जेई में पूछे हुए हैं, एक बार से ज्यादा पूछा हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा टी हाफ वर्सेस के, टी हाफ वर्सेस के। ठीक है, तो टी हाफ वर्सेस के क्या ग्राफ हो जाएगा अगर के को वैल्यू रेक्टेंगुलर है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, तो टी हाफ इंटू के विल बी कांस्टेंट। टी हाफ वाई, के को x मान लो, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक्स वाई कॉन्स्टेंट क्या होता है तुम्हारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया ना, दिस इज द ग्राफ। ऊपर करूं? यस सर। यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के है ना। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, पर सेकेंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, या फिर पर आवर हो सकता है ना। मेनी टाइम्स दे विल गिव यू, दे विल गिव द वैल्यू ऑफ के अलोंग विद द यूनिट है ना, जैसा बताया था लास्ट क्लास में भी। वो नहीं बताएंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस, नहीं बताएंगे है ना, तुमको वो चीज पता करना पड़ेगा यूनिट ऑफ के से। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, दिस इज यूनिट ऑफ के। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या इसमें, एक मिनट कितना बेटा।
चलो बेटा एक काम करो तो गो टू पेज नंबर मॉड्यूल है सबके पास? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं है, ओके चल ठीक है, जिनके पास है यू कैन गो टू पेज नंबर 10, है ना, यू कैन गो टू पेज नंबर 10 एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 60% वाला ना? हाँ हाँ वही वाला। ठीक है, जिनके पास नहीं है मॉड्यूल मैं लिख दे रहा हूँ। T60% of a first order reaction is 60 minutes. Find T half. ठीक है, सॉल्व करो तो इसको, मैं 1 मिनट में आता हूँ, सॉल्व करो। हाँ भाई आ गया। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. sir. The 38.5%. मिनट्स में आएगा ना? तो 45.22 minutes आ रहा है, ऑप्शन बी। Yes, sir. ओके चलो ठीक है, मैच कर रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, बढ़िया। चल ठीक है, कितने लोगों का है ये? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? मनदीप, भूमि, आशुतोष, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस ना तुमको बहुत कॉमन मिलेंगे, बहुत ही कॉमन सवाल है ये,
है ना, कि भाई इतना परसेंट रिएक्शन जो है वो इतने टाइम में कंप्लीट हुआ, तो फाइंड दिस, फाइंड दिस, फाइंड दैट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर, हम लोग सबसे पहले बेटा यहाँ पे निकाल लेते हैं के की वैल्यू, है ना। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो देखो ध्यान दो, व्हेन 60% रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, एक कंफ्यूजन ये रहता है मन में, है ना, कुछ कुछ बच्चों को ये रहता है कंफ्यूजन कि टी 60% है वो क्या है, ये 60% जो लिखा है वो क्या है ना, ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो बचा हुआ है वो है, या फिर जो खत्म हो गया वो है। तो बेटा 60% का मतलब ये होता है कि भाई आपका रिएक्शन जो है वो 60% कंप्लीट हो चुका है ना। इट टॉक्स अबाउट, इट टेल्स अस अबाउट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जब 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना बच जाएगा, ए नॉट का 40%, है ना। दैट विल बी 20 दूनी 40 और 20 25 100, ये हो जाएगा 2a0/5, है ना, 2a0/5। दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। नाउ K will be constant, it will be 2.303 upon T log A0/A, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग A0/A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2, है ना। लॉग 5 हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.7, तो 0.7 माइनस 0.3, है ना, ये आ जाएगा 0.4, है ना। सो दिस विल बी 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.4। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया के की वैल्यू, क्या हो जाएगा यूनिट इसका, पर मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा पर मिनट। नाउ तुमको टी हाफ पता करना है, टी हाफ पता कर लो, क्या होता है फॉर्मूला, 0.693 ए, बस ये करना था। ठीक है, चलो इसी से मिलता जुलता सवाल एक और करते हैं, है ना, इसी से मिलता जुलता सवाल एक और करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, सबको आना चाहिए एकदम। अब मैं, इसी टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट एकदम यही लगाना है तुमको। ठीक है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T half is equal to, T half is equal to 2.303 minutes। ठीक है, फाइंड A, T 90%, B, T 99%, C, T 99.9%। निकालो तो बेटा इसको।
सर log 1 की वैल्यू क्या थी एक बार फिर से? 0 log 1 0. ओके सर। Sir, done. Done. Okay. चलो ठीक है। कुशागर ये चैप्टर आ रहा है समझ में? कुशाग्र आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं, है ना? ठीक है, ए वाला मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, है ना? ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 90% के बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा? 10% बचेगा, तो Yes, ए sir. नॉट का 10%। तो यहाँ से ए नॉट बाई ए हो जाएगा तुम्हारा कितना? 10, है ना? ए नॉट बाई कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। सो टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया है तो हम लोग के निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना? तो टी हाफ 2.303 दिया है, सो दैट विल बी 0.301 पर मिनट, है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब निकाल ले, टी 90% पूछ रहा है ना, तो टी 90% क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट बाई ए, है ना? ए नॉट बाई ए, दैट विल बी लॉग 10, लॉग 10 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के 0.301, ये हो जाएगा मिनट, है ना? सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? 99%, बचेगा कितना बेटा? 1%। ये कितना हो जाएगा? 1% बच जाएगा, है ना? 1% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से ए नॉट बाय ए की वैल्यू हो जाएगी 100, है ना? 100। सो टी 99% हो जाएगा बेटा, दिस विल बी 2.303 बाय के log a naught by a, that is 100, है ना? तो ये हो जाएगा 4.606 अपॉन के कितना है? 0.301 मिनट्स। ठीक है, और थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, थर्ड इतना ही आ रहा है ना, इस ये 99.9%, ये तुम्हारा आ जाएगा Yes, sir. 6.909 अपॉन 0.301, ये आ रहा है ना थर्ड वाला? Yes, sir. यही है। चलो ठीक है। यस सर।
चलो ठीक है बेटा, ये कितने लोगों का आया था, ये क्वेश्चन कितने लोगों का आया था? चलो दैट्स गुड। ठीक है बेटा, है ना, पिछली बार से तो काफी ये है, इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। नेक्स्ट में लोग देखते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बेटा दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी क्या है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि भाई दो रिएक्टेंट हो गए, है ना, देयर आर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो केस वन हम लोग लेते हैं इसमें, when one reactant is present, when one reactant is present, है ना, एक ही रिएक्टेंट है जब, जैसे फॉर एग्जांपल ए से प्रोडक्ट बनाया पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, है ना, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। सो दैट विल बी माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी, है ना। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, लिमिट इसकी पुट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन है ए नॉट, t इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन है ए, है ना। तो ये आता है बेटा, दिस कम्स आउट टू बी p इज इक्वल टू 1 बाई के 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट। ठीक है, 1 बाई के इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए नॉट। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट है बेटा यूनिट ऑफ के देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के यहाँ पे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इट विल बी लीटर पर मोल पर सेकेंड और लीटर पर मोल पर मिनट और लीटर पर मोल पर आवर।
है ना, मतलब मोलारिटी टू द पावर -1 टाइम टू द पावर -1, दिस इज द यूनिट ऑफ के, पहला। दूसरा है हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ, टी हाफ, है ना। टी हाफ कैसे निकालते हो? टी हाफ जब भी व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ, है ना, हमेशा क्या पुट करते हैं कि भाई जब टी की वैल्यू टी हाफ के बराबर हो जाएगी, देन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? A naught by 2. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का आधा, ए नॉट बाय 2। ठीक है, सो ये ऊपर करूं, चलो ठीक है ना। सो व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ, ए क्या हो जाएगा बेटा? ए नॉट बाय 2। तो ए नॉट बाय 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन पुट कर रहे हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के, इधर हो जाएगा बेटा 2 बाय ए नॉट माइनस 1 बाय ए नॉट, है ना। तो यहां से फ्रॉम हियर टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाय के इंटू ए नॉट। है ना, टी हाफ क्या हो जाएगा? 1 बाय के इंटू ए नॉट। ठीक है, दिस इज हाफ लाइफ, है ना। तो देखो यहाँ पे भी टी हाफ जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, अल्दो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ग्राफिकल स्टडी, ग्राफ्स। थर्ड पॉइंट में ग्राफ देख लेते हैं बेटा। तो ग्राफ में पहला ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, 1 बाय ए वर्सेस टाइम। ठीक है, 1 बाय ए वर्सेस टाइम, क्या ग्राफ होगा बेटा 1 बाय ए वर्सेस टाइम? देखो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, लुक एट द इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. ठीक है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, स्लोप जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसा जाएगा बेटा? इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक ऐसा जाएगा ये, है ना। ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 1 अपॉन ए नॉट, है ना। ऑब्वियसली आप रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा, तो 1 बाय ए की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। एंड स्लोप हो जाएगा इसका बेटा, कितना हो जाएगा स्लोप? इट विल बी 1 बाय ए, ये आ रहा है ना। यस सर। सर के आएगा।
ठीक है, स्लोप आ जाएगा बेटा के। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं। टी हाफ वर्सेस ए नॉट कर लेते हैं ना, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, ये क्या आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, टी हाफ वर्सेस ए नॉट, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टी हाफ इंटू ए नॉट विल बी इक्वल टू 1/k, दैट इज अ कांस्टेंट है ना। तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि भाई जब दो रिएक्टेंट हो, है ना, लिख लो इतना, या लिख लिया तो आगे बढ़ता हूँ। यस सर, लिख लिया। आसान लग रहा है ये चैप्टर? यस सर, यस सर। यस सर, सबसे आसान है। सबसे आसान यही है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, केस 2 है ना, केस 2। चलो इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन की परीक्षा होगी तुम्हारी, है ना, देखता हूँ इंटीग्रेशन कैसे करते हो। ठीक है, केस 2 है बेटा, व्हेन टू डिफरेंट reactants are present, two different reactants are present, है ना। जैसे मान लो लिया A plus B, we get product at t equal to 0। बेटा कॉन्सेंट्रेशन है A का स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन है B का स्मॉल b, है ना। at t equal to t, ये हो गया a माइनस एक्स, इधर हो गया b माइनस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट से मेरे को मतलब है नहीं, लेट अस लीव द प्रोडक्ट। ठीक है, तो रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 into concentration of b to the power 1, concentration of a to the power 1 into concentration of b to the power 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा माइनस डी अपॉन डी टी, ए की कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दो यहाँ पे, इसको बी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, माइनस डी बी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो माइनस डी अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, एंड दैट विल बी के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, के इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन a minus x into b minus x, that will be equal to k dt, हाँ, t equal to 0 से t equal to t तक ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे x equal to 0 से x equal to x तक, है ना। कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको, हाँ भाई तोमर, कैसे करोगे बेटा इंटीग्रेशन? तो सर ln में ले लेंगे सर ln ab माइनस x इन ब्रैकेट ले लेंगे डिवाइड में अपॉन a प्लस b
+1। चलो ठीक है, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, राइट। ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/a-b इंटीग्रेशन हो जाएगा ये a माइनस एक्स माइनस b माइनस एक्स, है ना, ये माइनस करेंगे तो a माइनस b माइनस एक्स प्लस, ठीक है, डिवाइड बाय a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स dx इज इक्वल टू kt, है ना, ये 0 से x, ठीक है। तो यू विल गेट, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, दिस विल बी 1/a माइनस b इंटू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/b माइनस एक्स हो जाएगा ना, 1/b माइनस एक्स dx, दैट विल बी माइनस ln b माइनस एक्स, यही होगा ना। एंड उधर हो जाएगा माइनस dx अपॉन a माइनस एक्स, तो वहां पे हो जाएगा प्लस ln a माइनस एक्स, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना। जीरो टू एक्स दैट इज इक्वल टू k इंटू टी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा, t इज इक्वल टू 1/a इंटू a माइनस b, इधर हो जाएगा ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, इसका डेफिनिट, इसका लिमिट क्या हो जाएगा भाई, 0 to x, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू a माइनस b, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा ln माइनस a/b, ओके। सो ये हो जाएगा बेटा b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जब रिएक्टेंट अलग हो, है ना, व्हेन द रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। सर ये इंटीग्रेशन कैसे करा आपने, समझा नहीं वो। अरे यहाँ पे क्या किया मैंने, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऊपर a माइनस बी जो है उसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, ठीक है। इसको तुम ओपन करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट a माइनस बी, है ना। अब इसको मैंने क्या किया, इंडिविजुअली इसको मैंने लिखा, मतलब a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/b माइनस एक्स, है ना, ये कुछ ऐसा बच जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन b माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स। अब b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ln b माइनस एक्स, यही होगा ना। यस। ठीक है, तो बस वही लिख दिया, माइनस ln b माइनस एक्स, और उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉन ln a माइनस एक्स, बस उसको आगे प्रोसीड करते चलो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन देयर आर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केस आता है बेटा इसका, है ना, एक स्पेशल केस आता है इसका,
स्पेशल केस क्या आता है कि भाई जब एक रिएक्टेंट मैंने एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, व्हेन लेट अस से रिएक्टेंट ए इज टेकन इन एक्सेस। तो अगर ए को मैंने एक्सेस में ले लिया मतलब ए की वैल्यू बहुत ज्यादा ले ली, है ना, जैसे कि एक एग्जांपल दिया था ना इधर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या फिर ये वाला आ गया, हाँ, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कर लो, या फिर सेकंड वाला रिएक्शन देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये सब में वाटर जो होता है बेटा वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो वाटर जब हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं मतलब कि वाटर जो है वो एक्सेस में है, राइट। Yes, sir. यस ठीक है, समझना इस चीज को, है ना। दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट एक्सेस में है। एक्सेस में कब होगा बेटा, जब हम उसको एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे, है ना, तो सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। सो अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में है दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इट विल बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट, है ना, कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं आएगा, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड। ठीक है, तो एक स्पेशल केस आता है इसका, है ना, स्पेशल केस when one of the reactant is present in excess, है ना, when one of the reactant is present in excess, then its concentration remains almost constant, है ना, almost constant throughout course of reaction, throughout course of the reaction. Hence the rate of reaction depends only upon concentration of other reactant, concentration of other reactant. So order of reaction becomes 1. So order of reaction becomes 1. ये आ रहा है समझ में बेटा, ये आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा समझो इसको, है ना। चलो मैं स्टेटमेंट बाद में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या दिया हुआ यहाँ पे कि रेट जो है दिस इज इक्वल टू K into concentration of A into concentration of B, ना, K into concentration of A into, ये स्पेशल केस, ठीक है, K into concentration of A into concentration of B. अब if A is present in excess, A is present in excess, बेटा अगर A एक्सेस में प्रेजेंट है देन concentration of A is almost constant. अगर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है बेटा मतलब A को मैं भाई अगर मैंने मान लो कि A का मैंने लेट्स से 200 मोल लिया है, लेट्स से, अब 200 जगह का मैं 250 मोल भी ले लूं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट पे, बिकॉज A क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रेट विल बी इक्वल टू K into concentration of A
या इसको ऐसे कर लो, है ना, K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, है ना, वेयर K डैश इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर। A की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है बेटा, तो K मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट यू विल गेट कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोगों ने नाम दिया K डैश। तो अब ये क्या हो गया, दिस रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सच रिएक्शंस आर नोन एज सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सच रिएक्शंस आर known as pseudo first order reaction, ठीक है। such reactions are known as pseudo first order reaction, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, here here order is equal to 1 but molecularity is equal to 2, ठीक है। ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट है बेटा इसमें पूछो। यस सर। किसी को इसमें डाउट है पूछो। दीक्षा आ रहा है समझ में? यस यस सर। कोमल आ रहा है समझ में बेटा? प्रभजोत? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।